हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटी हजरत बीबी फातिमा की शादी हजरत अली से हुई। अली के बेटे इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के बेटे हजरत अब्दुल्ला कामिल के बेटे हजरत मूसा जोन, हजरत मूसा जोन के बेटे हजरत अब्दुल्ला के बेटे अबू उमर के बेटे सैयद दाऊद के बेटे सैयद रूमी के बेटे सैयद हिया के बेटे हजरत अब्दुल्ला जाहिदी के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे पीर अमीर मीरा शाह जिला हुजूर बड़े पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल जलील कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल हई कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल वहाब कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल फताह कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम कादरी, उनके बेटे सैयद अबुल खैर कुतुबुद्दीन कादरी, उनके बेटे सैयद दुर्वेश कादरी, उनके बेटे सैयद अमीरुल हिंद सैयद नापाक मोहम्मद कादरी अमझरी, फिर उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन कादरी, फिर उनके बेटे सैयद आदम अब्दाल कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल रसूल कादरी, उनके बेटे सैयद अब्दुल कुद्दूस कादरी, उनके बेटे सैयद हफीजुल्लाह कादरी, उनके बेटे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, उनके बेटे सैयद गुलाम जिलानी कादरी, उनके बेटे सैयद अरशद कादरी, उनके बेटे सैयद तबारक हुसैन के बेटे सैयद अनवार करीम के बेटे सैयद अबू सईद अख्तर और अबू सईद अख्तर के बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी वसीम अख्तर कादरी। ये तो अपने बाप का सुना, माँ का सुनो। हजरत बीबी फातिमा उनके बेटे इमाम हुसैन के बेटे सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में बचे थे, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे सैयद हुसैन असगर, उनके बेटे सैयद अली, उनके बेटे सैयद मुर्तजा, उनके बेटे सैयद हदी, उनके बेटे सैयद अली, उनके बेटे सैयद अहसन, उनके बेटे सैयद ज़ैद, उनके बेटे सैयद बुरहानुल हक, उनके बेटे सैयद जमालुद्दीन, उनके बेटे सैयद बख्तियार, उनके बेटे सैयद कुतुब, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहमान, उनके बेटे सैयद दानियाल, उनके बेटे सैयद अब्दुल रसूल, उनके बेटे सैयद करीम, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन, उनके बेटे सैयद कताल, उनके बेटे सैयद मोहम्मद खलील, उनके बेटे सैयद दुर्वेश, उनके बेटे सैयद अब्दुल रहीम, उनके बेटे सैयद फिरोज, उनके बेटे सैयद अब्दुल लतीफ, उनके बेटे सैयद मोहम्मद अस्करी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद वली, उनके बेटे सैयद फकीरुल्लाह, उनके बेटे सैयद अमीर अली, उनके बेटे सैयद अस्करी, उनके बेटे सैयद सईदुद्दीन और सईदुद्दीन के बेटे नाना बा हजरत सैयदा फतुल जब्बार कादरी और फतुल जब्बार कादरी की बेटी सैयदा वारिसा खातून के बेटे बड़े सरकार और छोटे सरकार। यही गुजी दर रहा है। खुद छोटे सरकार बताते हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बड़े भाई दिशरगढ़ अमझर शरीफ झरिया गए हुए थे, मैं कमरे में लेटा हुआ था। उन दिनों में एक बच्चा मेरे कमरे में अक्सर आना जाना करता था। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, ये छोटे सरकार बयान कर रहे हैं। अचानक वो बच्चा आया मेरे पास, कहने लगा हुजूर दरवाजे पर कोई मेहमान आए हैं। वो जानता नहीं था कि मेहमान आने वाला कौन है। जब दरवाजा खोला क्या देखते हैं कि सामने सरकार मुजाहिदे मिल्लत खड़े हैं। सामने कौन खड़े हैं? सरकार मुजाहिदे मिल्लत खड़े हैं। सरकार गए, जाकर मुसाफा किए और मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि शाह साहब, भद्रक के करीब भद्रक से मुत्तसिल एक गांव है जिसका नाम है गुजी दर्रा, वहीं पर एक जलसा है, उसी जलसे में आप मेरे साथ चलेंगे। छोटे सरकार ने कहा कि हुजूर मुझे बहुत ज्यादा तेज बुखार है, लिहाजा मैं जा नहीं सकता। सरकार ने कहा कि कुछ नहीं होगा, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करम फरमा देंगे, बुखार भी चला जाएगा। फिर उसके बाद में हजरत के कहने पर छोटे सरकार के हाथ को पकड़ के मुजाहिदे मिल्लत कार पे बैठाए। फिर उसके बाद में छोटे सरकार कहते हैं कि पूरा रास्ता भद्रक से लेके शेखशाही मस्जिद से लेके गुजिदर्रा तक कार में सरकार ने मुझे लतीफे सुनाए। मैं गुजिदर्रा आकर पहुंचा, एक कमरे में मैं आराम किया। इशा के बाद मुजाहिदे मिल्लत फिर आए, कहा कि शाह साहब बुखार है या कम गई? तो उन्होंने कहा कि हजरत अभी कुछ हल्के हैं बुखार। तब हजरत ने कहा कि हुजूर खाना खा लें, स्टेज पे चलना है। मुजाहिदे मिल्लत ने छोटे सरकार के हाथ को पकड़ के स्टेज लेकर आए। इसी किताब में बयान है कि उस स्टेज पर कौन कौन मौलाना थे। वही मुफ्ती शरीफुल हक जिनको नायबे मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता था, वो भी मौजूद थे। और उस स्टेज पर पक सरामा के बहुत बड़े मौलाना मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं, अभी भी जिंदा हैं, हजरत मौलाना कारी अब्दुल तव्वाब जिनका लक़ब था हबीबे मिल्लत, और आज भी वही हबीबे मिल्लत असल में है जो मुजाहिद मिल्लत के खलीफा हैं। और गुजी दर्रा के कारी नेमतुल्लाह साहब और मौलाना नूर मोहम्मद कहते हैं
कि मैं उस वक्त तालिब इल्म था, यानी मदरसा कादरिया में मैं ज़ेरे तालीम था, मैं वहां पर पढ़ा करता था। तो मैं भी जलसे पे आया था। मैंने अपनी आंखों में देखा जैसे ही छोटे सरकार मुजाहिद मिल्लत छोटे सरकार को लेकर स्टेज पर चले। स्टेज पे तकरीबन 10-12 कुर्सियां, सारे लोग उसमें बैठे हुए थे। मुफ्ती शरीफ हक भी थे, कारी अब्दुल तव्वाब भी थे, मौलाना कारी नेमतुल्लाह भी थे और दीगर लोग भी थे। लेकिन मुजाहिद मिल्लत ने कहा सारी कुर्सियों को हटा दो, एक कुर्सी लगाई जाए और उस एक कुर्सी पर शहजादा गौसुल आज़म, शफीए गौसुल आज़म, नबी रहे गौसुल आज़म, करामते गौसुल आज़म हजरत शाह साहब सैयद वसीम अख्तर कादरी जलवा अफरोज होंगे। दर्द गम रंजो अलम हंस हंस के वो सहते गए, दर्द गम रंजो अलम हंस हंस के वो सहते गए, बदला लेने के बजाय वो दुआ देते गए। रंजो गम दर्दो अलम हंस हंस के वो सहते गए, बदला लेने के बजाय वो दुआ देते गए। और रहमतो बरकत है बाबा और सरापा गौस हैं, रहमतो बरकत है बाबा और सरापा गौस हैं, सदका गौसे पाक का हम सबको वो देते गए, सदका गौसे पाक का हम सबको वो देते गए। अभी आपने जो शेर अभी तो मुजाहिद मिल्लत छोटे सरकार को लेकर आए स्टेज पर। 10-12 कुर्सियां थी। हजरत ने कहा कि सब कुर्सी को हटा दो, एक कुर्सी लगाओ। सारे कुर्सी को हटा दो, एक कुर्सी लगाओ। उस कुर्सी पर शहजादा गौसे आजम जल्वा अफरोज होंगे और सारे उलमा नीचे बैठेंगे, सारे उलमा नीचे बैठेंगे। और ऐसा ही हुआ, सारे उलमा नीचे बैठे, अकेला शेरे अहले बैत, शेरे सैयदना पाक करामते गौसे आजम छोटे सरकार की बिला जलवा अफरोज हुए। उसके बाद तो सुनिए क्या होता है। उसके बाद मुजाहिद मिल्लत ने माइक पकड़ लिया। माइक लेकर क्या कहने लगे, सुनो। माइक लेकर ये कहने लगे कि आज की सदारत फकीर की थी, आज की सदारत फकीर की थी। मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि मेरी सदारत का जलसा है, लेकिन मैं इस सदारत को शहजादा गौसे आजम के सुपुर्द करता हूँ। मैं आज की सदारत को शहजादा, छोटे सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े सरकार नहीं। अरे बड़े सरकार के तो मुजाहिद मिल्लत कदम चूमते थे। बड़े सरकार के कदमों के आगे मुजाहिद मिल्लत ने अपने सर के पगड़ी को खोल के बिछाया। एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है। धामनगर की सरजमीन पर, कलकत्ता की सरजमीन पर और दीगर मकामात पर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपने सर के पगड़ी को खोल के बड़े सरकार के कदमों के नीचे बिछाया। फिर उस पगड़ी को लेकर बड़े सरकार के जो टच हो गए कदम से, उस पगड़ी को लेकर मुजाहिद मिल्लत ने अपने सर पे बांधा और मजमा आम से कहने लगे, आज मेरे गौस का कदम मेरे सर पर पड़ गया है। सरकार उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं कि कौन कौन इस बात की तायीद करता है, कौन कौन इस बात की तायीद करता है। मौलाना नूर मोहम्मद हबीबी फरमाते हैं कि सबसे पहले तायीद करने वाली जो जात थी वो कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती शरीफुल हक ने खड़े होकर तायीद की। सबसे पहले मुफ्ती शरीफुल हक ने खड़े होकर तायीद की कि मैं तायीद करता हूँ। वही मुफ्ती बाद में चलकर फतवा दिया था। फिर वही मुफ्ती शरीफुल हक बाद में चलकर जो है बड़े सरकार पर फतवा लगाया। बताओ हम मुजाहिद मिल्लत की माने या इन मुफ्ती की माने? बोलो, हम मुजाहिद मिल्लत की माने या इन मुफ्तियों की माने? मुजाहिद मिल्लत किसी मुफ्ती से कम थे क्या? मुजाहिद मिल्लत किसी मौलवी से कम थे क्या? अरे मुजाहिद मिल्लत की वो जात थी कि जाहिरी इल्म से भी लबरेज थे और बातिनी इल्म से भी लबरेज थे। मुजाहिद मिल्लत ने हमेशा बड़े सरकार छोटे सरकार को जाहिरी इल्म से नहीं देखा बल्कि बातिनी इल्म से देखा। बेशक बातिनी इल्म से देखा। अरे भाई माइक दोगे तब तो मैं बोलूंगा ना, ये आवाज ही नहीं आ रही तो मैं क्या बोलूंगा। बाकी आज जैसा ऐसा लग रहा है कि मुझ पर छुरी चला रहा है। मैं
भाई मैं सब खुसूसियत तो बयान नहीं कर पाऊंगा, समझे कि नहीं? ये मुश्ताक भाई, मैं सब खुसूसियत बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त भी जा रहा। अरे माइक भी साथ नहीं दे रहा। लोग तो सुनने वाले हैं, लोग तो सुनने वाले हैं, लेकिन ये माइक की वजह से मैं बोल नहीं पाऊंगा। सरदार साहब फिर कहीं बुलाइएगा मुझे सरकार को सुनने के लिए। जो शख्स, अब सुनो गुजिदर्रा वालों, कमालपुर वालों सुनो, जो शख्स सैयद पर एहसान करेगा, क्या करेगा? यहाँ एहसान से मतलब है कि उनकी खिदमत करेगा। उनकी खिदमत, तुमने सरकार की खिदमत की है या नहीं? बोलो। सरकार की खिदमत की है या नहीं? बोलो। अरे कम से कम एक फावड़ा जाके मट्टी तो ताड़े हो, एक मार्बल तो लगाए हो। देखो उसका बदला नसीम सरकार नहीं देंगे। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बच्चों पर जो एहसान करेगा कल कयामत के दिन में मोहम्मद उसे बदला देगा। इसका बदला नसीम सरकार नहीं देंगे, वसीम सरकार नहीं देंगे, बल्कि कयामत के दिन में मोहम्मद अरबी बदला देंगे इंशाअल्लाह। वो बदला सुनो, हदीस रसूल, जो शख्स वसीला हासिल करना चाहता है और ये चाहता है कि मेरी बारगाह में उसकी कोई खिदमत हो जिसके सबब मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूं, उसे चाहिए कि मेरी अहले बैत की खिदमत करे और उन्हें खुश करे। जो मेरी अहले बैत की खिदमत करेगा, जो उनको खुश करेगा, कल कयामत के दिन में मैं बदला दूंगा और उसकी मैं शफाअत करूंगा। ये नबी ने फरमाया, हदीस शरीफ है मेरे भाई। ये अल्लाह की किताब है। कोई अगर इस बात को अगर रद्द कर दे, अल्लामा नबहानी की किताब को ना मानने वाला मेरे समझ से सुन्नी नहीं होगा। और हर सुन्नी अल्लामा नबहानी की बात को मानेगा। क्यों? ना आला हजरत के जमाने के बुजुर्ग हैं, बल्कि आला हजरत से बड़े हैं उम्र में, आला हजरत से बड़े हैं उम्र में। उन्होंने एक किताबें लिखी हैं, वो बताते हैं इस किताब लिखने का सबब यह है कि हमारे इलाके में, हमारे सूबे में, हमारे जिले में कुछ सैयदों के गुस्ताख पैदा हो गए, कुछ अहले बैत के गुस्ताख पैदा हो गए, जिसके सबब मैंने एक किताबें लिखी। और जब मैंने एक किताबें लिखी, लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। ये वही दौर है, अल्लाह कोई अल्लामा नबहानी को पैदा कर दे, अल्लाह जैसे आलिम दिन को पैदा कर दे जो सैयदों की शान और शौकत और उनकी फजीलत पर एक ऐसी किताब लिखे जो सारे दुश्मनाने सैयद के मुंह काले हो जाएं। आखिरी में 12 खुसूसियत में लिखते हैं अल्लामा नबहानी। अरे कहते हैं कि उनकी मोहब्बत का सीला दुनिया और आखिरत में 2 चीजें हैं। पहली चीज, अगर जो सैयदों से मोहब्बत करेगा, उम्र दराजी, यानी उनकी उम्र बढ़ेगी। उम्र दराजी, दराजी उम्र की दराजी, और कयामत के दिन में उनका चेहरा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और नबी ने फरमाया जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा, जो उनसे दुश्मनी करेगा, जो उनसे दुश्मनी रखेगा अहले बैत से, उम्र घट जाएगा। क्या घट जाएगा? उम्र घट जाएगा और उनका चेहरा सिया हो जाएगा, उनका चेहरा काला हो जाएगा। ओ ना जाने किस किस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे और वो दुनिया से चले जाएंगे, उनकी उम्र घट जाएगी। तुमने अपने इलाके में महसूस किया होगा, तुम महसूस करो या ना करो, हमने बालोसर जिले में महसूस किया है। कोई 40 साल में मर गया, कोई 50 साल में मर गया, कोई 55 साल में मर गया। अचानक खट्टा खट्टा आदमी, अचानक उसकी मौत हो गई। पता चला ब्लड कैंसर, पता चला कैंसर हो गया, पता चला उसका किडनी खराब हो गया, पता चला उसका हार्ट खराब हो गया है, पता चला उसका अंदर का सारा मशीन खराब हो गया है। हमने कितने लोगों को अपने आंखों से देखा है जो सैयद के बागी हैं, जो सैयद के दुश्मन हैं, जो सैयद के जो है बागी और बुग़्ज़ रखने वाले हैं, वो कम उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है, उनका चेहरा दुनिया में काला हो जाता है, उनका चेहरा दुनिया में बिगड़ जाता है। क्योंकि नबी ने फरमाया है मेरे बच्चों से मोहब्बत करोगे तुम्हारा चेहरा रोशन होगा, मेरे बच्चों पर अगर तुम एहसान करोगे, मेरे बच्चों पर अगर तुम
तुम खिदमत करोगे तो कल कयामत के दिन में तुम्हारा चेहरा रोशन होगा, तुम्हारा चेहरा सफेद होगा। नबी ने फरमाया जो मेरे बच्चों से मोहब्बत करेगा, जो मेरे बेटों से मोहब्बत करेगा, कल कयामत के दिन में मोहम्मद बदला देगा और मैं उसकी शफाअत करूंगा। ऐ गुजिदर्रा वालों, ऐ भद्रक वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुमने शहजादा गौसे आजम की खिदमत की है, तुमने बेटे गौसे आजम की खिदमत की है, तुमने नबी के बेटों की खिदमत की है। इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत मेरा